हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो लेक्चर में हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो आप सब कुछ फिजिक्स में पढ़ चुके हो और बहुत अच्छी तरह पढ़ चुके हो। तो आज इसका रिवीजन है। ओके, चलो देखते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में यदि मल्टीप्लिकेशन करना हो या डिवीजन करना हो तो साइंटिफिक नोटेशन में यदि हमको मल्टीप्लिकेशन करना है या डिवीजन करना है तो नॉर्मल वे से हम जिस तरह कैलकुलेशन करते हैं उस तरह ही कैलकुलेशन करेंगे। देखो 2.3 इंटू 10⁻⁹ मल्टीप्लाई बाई 1.7 इंटू 10⁻²। तो जिस तरह हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं उस तरह ही नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करना है। 2.3 मल्टीप्लाई बाई 1.7 10⁻⁹ मल्टीप्लाई बाई 10⁻²। 2.3 और 1.7 का मल्टीप्लिकेशन होता है 3.91। और देखो अब यहां पे क्या करेंगे, तो जो पावर है ना वो पावर का क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में समेशन होता है, वो आपने मालूम है आपको। तो -9 और -2 तो कितना हो जाएगा, -11। ये हमारा आंसर होगा। तो मल्टीप्लिकेशन जब होता है ना तो पावर का समेशन होता है और डिवीजन होता है तो पावर क्या क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होता है, वो आपको मालूम है। तो नॉर्मल जो मेथड्स हम करते हैं ना वही करना है। देखो 2.3 इंटू 10⁻⁹ डिवाइड बाई 1.7 इंटू 10⁻²। जब डिवाइड करना है तो देखो मैंने वही लिखा है 2.3 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाई 1.7 इंटू 10⁻²। तो 2.3 डिवाइडेड बाई 1.7, तो 2.3 डिवाइडेड बाई 1.7 करने से वैल्यू होती है 1.353। डिवीजन में पावर का क्या होगा, सब्सट्रैक्शन होगा। तो -2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2, -2 + 2 क्या होगा, -7। ये हमारा आंसर होगा। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मली हम जिस तरह करते हैं तब करते हैं। अब देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे। देखो ये साइंटिफिक नोटेशन है, उसका हमको समेशन करना है। जब भी आपको एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है तो एक चीज याद रखना कि 10th का पावर सेम होना चाहिए। देखो यहां पे 10th के पावर में क्या है, -5 है और 10th के पावर में क्या है, -4 है। तो आपको क्या करना है, ये -4 को -5 में कन्वर्ट कर दो, या ये -5 है उसको -4 में कन्वर्ट कर दो। अभी मैंने क्या किया है, ये -5 को -4 में कन्वर्ट कर लिया है। किस तरह किया, तो देखो इन प्लेस ऑफ 10⁻⁻5 मैं इस तरह लिख सकता हूं 10⁻⁻1 इंटू 10⁻⁻5, मतलब क्या हो जाएगा 10⁻⁻5। तो बाकी सब डिटो देखो 2.3 इन प्लेस ऑफ 10⁻⁻5 मैंने क्या लिखा है 10⁻⁻1 इंटू 10⁻⁻4 प्लस 1.7 इंटू 10⁻⁻4। अब देखो 10⁻⁻4 मुझको रखना है, तो 2.3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻1। यदि पावर में माइनस है तो हम लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे डेसिमल पॉइंट। तो 2.3 से क्या हो जाएगा 0.23 इंटू 10⁻⁻4 और यहां पे 1.7 इंटू 10⁻⁻4। देखो अब पावर सेम हो गया है ना। पावर सेम हो जाने के बाद वो पावर को कॉमन निकाल देंगे। देखो यहां से 10⁻⁻4, यहां से 10⁻⁻4 कॉमन निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा 0.23 प्लस 1.7, 10⁻⁻4 कॉमन निकल गया। तो 0.23 प्लस 1.7, तो 0.23 प्लस 1.7 कितना होगा 1.93 और 10⁻⁻4 कॉमन। तो मेरी वैल्यू क्या हो गई, ये दोनों का समेशन करने से 1.93 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻4। अब डिवीजन देखते हैं, सब्ट्रैक्शन। जब भी आप एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो तब को याद रखना है 10 की पावर सेम होनी चाहिए। जब भी आप एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो 10 की पावर सेम होनी चाहिए। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आप कुछ भी कर लो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, सेम वे। लेकिन आप सब्ट्रैक्शन कर दो 10 की पावर सेम होनी चाहिए। देखो यहां पे 10 की पावर क्या है -3 और यहां पे क्या है -5। तो मैंने क्या किया, ये -5 को मैं इस तरह लिखा 10⁻² और 10⁻³ मतलब 10⁻5 हो जाएगा। तो देखो 2.3 इंटू 10⁻3
माइनस माइनस 1.7 इंटू 10⁻⁵ को मैंने इस तरह लिखा 10⁻² मल्टीप्लाई बाई 10⁻3। अब देखो क्या होगा, उसको 10⁻3 चाहिए ना, तो ये दोनों को मल्टीप्लीकेशन कर दिया 1.7 इंटू 10⁻5 2 का मल्टीप्लाई करने से ये हो गया। अब देखो 10 की पावर सेम हो गई 10⁻3 और 10⁻3। अब 10⁻3 को कॉमन निकालना है तो क्या होगा 2.3 माइनस 0.017 10⁻3 कॉमन निकाल दिया। 2.3 माइनस 0.017 निकाला तो ये आंसर हो गया, ये हमारा आंसर है। तो देखो जब भी आपको साइंटिफिक नोटेशन का मल्टीप्लिकेशन करना है या डिवीजन करना है तो नॉर्मली हम जो करते हैं ना वही मेथड से हम कर लेंगे। मल्टीप्लिकेशन में एक्सपोनेंट होगा उसका समेशन कर लेंगे और डिवीजन में जो एक्सपोनेंट है ना उसका सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। लेकिन आपको याद रखना है जब आपको एडिशन देखो या सब्ट्रैक्शन देखो, जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन करो तो याद रखना 10 की पावर सेम होनी चाहिए। तो पहले आपको 10 की पावर सेम कर लो, 10 की पावर सेम हो जाने के बाद वो 10 की पावर को कॉमन निकाल दो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। ओके चलो अब देखते हैं, आपने कोई फिजिकल क्वांटिटी का रिजल्ट आया है और रिजल्ट में कितने सिग्निफिकेंट नंबर है। आप फिजिक्स में बहुत अच्छी तरह पढ़ चुके हो सिग्निफिकेंट नंबर क्या है वो, तो उसका बहुत डिस्कशन यहां पे नहीं करता हूं। लेकिन जो सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं, तो रूल्स फॉर काउंटिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है इसके रूल्स है। तो देखो फर्स्ट रूल, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। तो आपको जो रिजल्ट है इसमें जितने भी नॉन जीरो डिजिट है वो सिग्निफिकेंट है, पहले याद रख लेना। ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। तो देखो आपका एग्जांपल है 285 सेंटीमीटर में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है। देखो ए नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट, ए नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट, ए नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट, मतलब इन 285 सेंटीमीटर देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो पहला पॉइंट याद रखा, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। अब देखो जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। यदि जीरो 2 सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में होगा तो वो सिग्निफिकेंट है। मैं दूसरी तरफ बोलता हूं, यदि जीरो 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में होता है तो वो सिग्निफिकेंट है। तो देखो इज 1 सिग्निफिकेंट है, 7 भी सिग्निफिकेंट है। तो यहां पे जीरो है वो 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में है। यदि जीरो नॉन डिजिट वैल्यू के बीच में होता है तो वो सिग्निफिकेंट है। तो ए भी सिग्निफिकेंट, ए भी सिग्निफिकेंट। तो इन 1.10047 में देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो पहले याद रखना ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट इफ जीरो बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट, जीरो इज ऑल्सो ए सिग्निफिकेंट नंबर। अब देखो ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट ओनली, मतलब राइट हैंड साइड पे लास्ट में जो जीरो आता है वो तभी सिग्निफिकेंट नंबर होगा इफ द डिजिट कंटेन्स ए डेसिमल पॉइंट। तो याद रखना ट्रेलिंग जीरो मतलब राइट हैंड साइड पे जो जीरो आएगा वो तभी सिग्निफिकेंट होगा यदि वहां पे डेसिमल पॉइंट होगा। यदि डेसिमल पॉइंट नहीं होगा तो ट्रेलिंग जीरो, लास्ट में जो जीरो आने वाला है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो देखो यहां पे लास्ट में जीरो है लेकिन यहां पे डेसिमल पॉइंट नहीं है तो ए सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। ए नॉन जीरो सिग्निफिकेंट है। तो मेरे पास सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो गई 2। यहां पे देखो ए नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट है, ए बी सिग्निफिकेंट, ए बी सिग्निफिकेंट, लेकिन जीरो ट्रेलिंग जीरो है। लेकिन यहां पे डेसिमल पॉइंट है ना, यदि डेसिमल पॉइंट है तो ट्रेलिंग जीरो है वो सिग्निफिकेंट फिगर है। तो
कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 4। बोलो यहां तक किसी को डाउट? ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो आता है तो वो जीरो सिग्निफिकेंट है। ट्रेलिंग जीरो है, मतलब लास्ट में जीरो आता है, राइट हैंड साइड पे जीरो है तो डेसिमल पॉइंट होता है तो वो सिग्निफिकेंट। यदि डेसिमल पॉइंट नहीं होगा तो वो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो देखो मैं बोलता हूं आपको 500, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? तो देखो डेसिमल पॉइंट नहीं है तो ट्रेलिंग जीरो है ना, राइट हैंड साइड पे जीरो आता है, वो सिग्निफिकेंट नहीं है, सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट वैल्यू है। लेकिन आपको ऐसा पूछा जाए 50.0 क्या ए सिग्निफिकेंट फिगर है? तो देखो ए सिग्निफिकेंट फिगर है। अब देखो जीरो ट्रेलिंग जीरो है, लेकिन यहां पे डेसिमल पॉइंट है तो ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट फिगर है। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 3। यहां पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? तो 5 वो सिग्निफिकेंट है। जीरो ट्रेलिंग जीरो है, लेकिन यहां पे डेसिमल पॉइंट है तो ये सारे जीरो सिग्निफिकेंट फिगर है। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 4। तो ट्रेलिंग जीरो है वो तभी सिग्निफिकेंट फिगर होगा जब वहां पे डेसिमल पॉइंट होगा। यदि डेसिमल पॉइंट नहीं होगा तो ट्रेलिंग जीरो है वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। तो 450 में ये जीरो डेसिमल पॉइंट नहीं है, राइट हैंड साइड वाला जीरो डेसिमल पॉइंट नहीं होगा तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। ये दोनों भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। लेकिन ये ट्रेलिंग जीरो है लेकिन यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, ट्रेलिंग जीरो है लेकिन यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, ट्रेलिंग जीरो है लास्ट में जीरो है लेकिन यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर है। लीडिंग जीरो मतलब नॉन जीरो डिजिट के पहले जितने भी जीरो आते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। तो देखो लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब लीडिंग जीरो मतलब आगे जो जीरो आते हैं, जो पहले जीरो आता है, जो नॉन जीरो डिजिट के पहले जो जीरो आता है इज नॉट सिग्निफिकेंट बिकॉज देयर पर्पज इज सिंपली टू प्लेस द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट कौन है वो बताता है। देखो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। लीडिंग जीरो तो पहले जीरो आता है वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। तो नॉन जीरो डिजिट के पहले जितने भी जीरो आता है, नॉन जीरो डिजिट के पहले जितने भी जीरो आता है वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है तो सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है यहां पे? सिर्फ और सिर्फ एक ही है। देखो ये लीडिंग जीरो है। लीडिंग जीरो मतलब नॉन जीरो डिजिट के पहले जो जीरो आता है वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, ए सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, ए सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। लेकिन 6 सिग्निफिकेंट फिगर है। जीरो 6 और 5 दोनों के बीच में आता है तो ए सिग्निफिकेंट फिगर है, ए भी सिग्निफिकेंट फिगर है। ये ट्रेलिंग जीरो है लेकिन यहां पे डेसिमल पॉइंट आ गया है तो डेसिमल पॉइंट आ जाने के बाद ट्रेलिंग जीरो होगा, राइट हैंड साइड पे जो जीरो होगा वो सिग्निफिकेंट फिगर है। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 1 2 3 4 5। कोई कैलकुलेटेड काउंटिंग नंबर है और बोलते हैं डिफाइंड वैल्यू है। मैं बोलता हूं 2 बॉल, तो यहां पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? इनफाइनाइट। 2 बॉल्स को मैं इस तरह भी लिख सकता हूं 2.0 बॉल तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। ऐसे लिखूंगा तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। 4 5 6 लिखते जाओ, क्या फर्क पड़ता है? तो 2 बॉल कोई डेप्थ काउंटिंग नंबर है, डिफाइंड वैल्यू है तो इनफाइनाइट नंबर के सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। 20x तो मैं एक को लिख सकता हूं 20 इस तरह भी लिख सकता हूं तो 2 सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 ओनली 2, 0 नहीं है। तो यहां पे 20 लिखता हूं तो कितना सिग्निफिकेंट नंबर होता है? 1। 20.0 लिखता हूं तो कितना हो जाएगा? 3 सिग्निफिकेंट नंबर।
तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं। तो कोई काउंटिंग नंबर होता है ना, वहां पे इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट नंबर होता है। नंबर्स रिटर्न इन साइंटिफिक नोटेशन, यदि हम किसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है तो ऑल डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, तो सभी डिजिट सिग्निफिकेंट है। लाइक समझो 4.01 इंटू 10 तो 10 की पावर नहीं देखना है। 4.01 कितने नंबर है, 1 2 3, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। यहां पे देखो कितने नंबर है, 1 2 3 4, तो 4 सिग्निफिकेंट नंबर है। तो देखो नंबर्स रिटर्न इन साइंटिफिक नोटेशन, यदि मैंने साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया तो ऑल डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, तो यहां पे जितनी भी डिजिट होगी वो सिग्निफिकेंट होगी, 10 के पावर को नहीं देखना है। बोलो इतनी बात समझ में आ गई? तो चलो मैं आपको 2-3 क्वेश्चन की बात कर देता हूं कि 0.502.3020 इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? तो देखो A0 लीडिंग जीरो है, वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। यहां पे 0 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में, तो ए भी सिग्निफिकेंट पे, ए भी सिग्निफिकेंट। डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी आता है वो सिग्निफिकेंट फिगर है। तो ए भी सिग्निफिकेंट, ए भी सिग्निफिकेंट, ए भी सिग्निफिकेंट, ए भी सिग्निफिकेंट। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 सिग्निफिकेंट नंबर है। मैं उसको इस तरह लिखता हूं 050230200, डेसिमल पॉइंट निकाल दिया। अब मुझको बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? तो 0 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, लीडिंग जीरो। जो नॉन जीरो डिजिट के पहले आता है वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट है, 2 भी सिग्निफिकेंट, 2 नॉन जीरो के डिजिट के बीच में जीरो है वो भी सिग्निफिकेंट, 3 भी सिग्निफिकेंट, 2 भी सिग्निफिकेंट, 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो है वो भी सिग्निफिकेंट। ट्रेलिंग जीरो ये सिग्निफिकेंट नहीं है, यहां पे डेसिमल पॉइंट नहीं है। देखो तो यहां पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए? 1 2 3 4 5 6। तो अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। फिजिक्स में हमने पढ़ लिए तो बहुत डिटेल में नहीं जाता हूं। ओके चलो नेक्स्ट पॉइंट, राउंडिंग ऑफ द नंबर। उसको राउंडिंग ऑफ करना है। इफ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड, यदि हमको लास्ट में राइट मोस्ट डिजिट ए मुझको 6 रिमूव करना है, तो देखो इफ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड इज मोर देन 5, राइट मोस्ट डिजिट जिसको मुझको रिमूव करना है वो ए रिमूव करना है 6 को, ए मोर देन 5 है, तो प्रीसीडिंग नंबर उसके आगे वाला जो नंबर है ना उसका एक नंबर इंक्रीज कर दो। तो यहां का एक नंबर इंक्रीज कर देते तो क्या होता है 1.39। समझ में आ गया? यदि लास्ट नंबर 5 से ज्यादा वाली फिगर है, यदि आपको उसको रिमूव करना है तो उसके प्रीसीडिंग नंबर है उसके आगे जो नंबर है उसको एक इंक्रीज कर दो, तो क्या हो जाएगा 1.39। आगे देखते हैं। इफ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड इज लेस देन 5, अब जो लास्ट डिजिट जो रिमूव करनी है वो लेस देन 5 है, द प्रीसीडिंग नंबर इज नॉट चेंज। देखो 4.334, लास्ट डिजिट जो रिमूव करना है वो 4 है, वो लेस देन 5 है, तो कुछ नहीं करना है, आंसर होगा 4.33। चलो देखो 2.628, यहां से लास्ट डिजिट को रिमूव करना है, तो जो लास्ट डिजिट जो रिमूव कर रहे हैं वो मोर देन 5 है। हाँ मोर देन 5 है, तो उसके प्रीसीडिंग जो फिगर है उसको एक नंबर इंक्रीज कर दो, तो क्या हो जाएगा 2.63। लास्ट डिजिट रिमूव करना है वो लेस देन 5 है,
यदि लास्ट डिजिट जो रिमूव करना है वो लेस देन 5 है तो बस उसको रिमूव कर लो, कुछ करना नहीं, कुछ चेंज नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा 2.62। यदि लास्ट डिजिट 5 है तो क्या करेंगे? यदि लास्ट डिजिट 5 है, 5 से ज्यादा होगा तो रिमूव कर लो, उसके प्रीसीडिंग नंबर को एक इंक्रीज कर दो। लेस देन 5 है तो निकाल दो, कुछ भी चेंज मत करो। यदि 5 लास्ट डिजिट है ना, वो 5 ही है, तो उसकी प्रीसीडिंग वैल्यू देख लो, प्रीसीडिंग नंबर। यदि वो ऑड है, ऑड नंबर 1 3 5 7, यदि प्रीसीडिंग फिगर ऑड है तो इसमें एक ऐड कर लो तो हो जाएगा 6.4। देखो, इफ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड इज 5, जो लास्ट राइट मोस्ट डिजिट, हम लास्ट डिजिट जो रिमूव कर रहे हैं वो 5 होगा, देन द प्रीसीडिंग नंबर इज नॉट चेंज इफ इट इज एन इवन नंबर। यदि इवन नंबर है तो प्रीसीडिंग नंबर चेंज नहीं होगा, बट इट इज इंक्रीज बाय 1 इफ इट इज एन ऑड नंबर। तो यदि प्रीसीडिंग नंबर ऑड होगा तो एक इंक्रीज हो जाएगा। देखो यहां पे 6.25, लास्ट नंबर जो रिमूव करना है वो है 5, तो प्रीसीडिंग नंबर इवन है तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, तो क्या होगा 6.2। एक और देते हैं 2.35 एंड 2.25। चलो यहां पे देखना है 2.35 एंड 2.45। अब देखो लास्ट डिजिट कौन है? 5, और रिमूव करना है, तो प्रीसीडिंग नंबर क्या है? ऑड है, तो एक इंक्रीज कर लो तो हो जाएगा 2.4। देखो यहां पे लास्ट डिजिट 5 रिमूव करना है, प्रीसीडिंग वैल्यू क्या है? इवन है, तो बस डिट्टो लिखो 2.4। इस तरह करेंगे। समझ में आ गया? फिजिक्स में आपने अच्छी तरह पढ़ लिया होगा, हाँ, एक दो बार प्रैक्टिस कर लो, सबको समझ में आ जाएगा वर्कशीट करने से। अब यहां पे देख लो, चलो, सिग्निफिकेंट फिगर इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे या एडिशन करेंगे तो रिजल्ट में जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी? तो देखो, जब एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो देखो, ए नंबर में डेसिमल पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है? 2 डिजिट है। इसमें देखो 12.11 प्लस 18.0 प्लस 1.012 उसका समेशन करना है, एडिशन करना है। तो यहां पे देखो डेसिमल पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? 1 डिजिट है। यहां पे देखो 0.012 डेसिमल के पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 3 डिजिट है। यदि हम समेशन करते हैं, एडिशन करते हैं, तो रिजल्ट जो मिलता है, जो आंसर मिलता है, इसमें जो ओरिजिनल नंबर में जो कम वाला कौन है? 2 डिजिट, डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो कम वाला कौन है? 1 डिजिट। तो हमारा आंसर होना चाहिए डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट। तो हमारा आंसर क्या होगा? 35.1 उसका आंसर होगा। तो आपको जेईई नीट में या एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, क्वेश्चन याद रखना। तो उसका आंसर क्या होगा? 35.1 होगा। फिर से देख लो, 6.611 प्लस 5.234 प्लस 2.021 का आंसर क्या होगा? तो देखो 6.611 डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 3 डिजिट। 5.234 डेसिमल पॉइंट के बाद देखो कितना डिजिट है? 3 डिजिट। 3.021 डेसिमल पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? 3 डिजिट। तो जो आंसर होगा इनमें से कम कौन है? 3 डिजिट। तो आंसर में जो भी होगा इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट होगा, वही हमारा आंसर है। देखो यहां पे 19.26 माइनस 11.02345। अब देखो, हाँ, 19.26 में मुझको बताओ डेसिमल पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? 2 डिजिट। यहां पे बताओ -11 सब्ट्रैक्शन करें तो सेम ही रूल्स है। डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5।
लेकिन जो आंसर होगा इसमें 2 डिजिट आनी चाहिए। तो डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो आंसर कौन सा होना चाहिए? 8.23। तो देखो, significant figures in case of addition and subtraction, the result cannot have more digit to the right of the decimal point। डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर है इसमें ज्यादा नहीं होना चाहिए देन आइदर ऑफ द ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर, ये ओरिजिनल नंबर में डेसिमल पॉइंट के बाद जितने डिजिट है उससे ज्यादा डिजिट नहीं होनी चाहिए। तो देखो, इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इसमें 1 डिजिट है, इसमें 3 डिजिट है। तो जो भी रिजल्ट मिलता है इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट होनी चाहिए। यहां पे देखो 3 डिजिट 3 डिजिट 3 डिजिट डेसिमल पॉइंट के बाद, तो जो आंसर मिलेगा इसमें भी डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट होनी चाहिए। कम से कम डिजिट कौन सी है? 3, तो 3 डिजिट होनी चाहिए, कम से कम देखना है। यहां पे देखो डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, डेसिमल पॉइंट के बाद 5 डिजिट है, तो जो आंसर मिलेगा उसमें डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट होना चाहिए, तो हमारा आंसर है। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन होता है, तो डेसिमल पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है वो देखना है। लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे और डिवीजन करेंगे तब सिग्निफिकेंट फिगर देखना है। तो देखो 2.5 में कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? तो 2.5 में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? 1 और 1 2। 1.25 में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? 1 2 3। तो 2.5 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, 1.25 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो यहां पे जो आंसर होता है इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर कम वाली होनी चाहिए। तो ये इसको आंसर में 2 सिग्निफिकेंट नंबर हो तो क्या